उठो मैनावती, हमने कहा उठो मैनावती, उठो उठो मैनावती। अतिथियों का आना जाना शुरू हो गया। हमारी बेटी का ब्याह है। ब्याह? आप इसे ब्याह कह दिए मासा? आप क्या चाहती है कि हम इस ब्याह में मंगल गीत गाए, खुशियां मनाए, मिठाइयां बांटे? नहीं मासा, नहीं, हमसे नहीं होगा ये सब। इस ब्याह में खुशियां नहीं मनानी चाहिए, शोक मनाना चाहिए मासा, शोक मनाना चाहिए। हम चाहती है वो राजा महाराजा सब हमें बधाई देने नहीं आए, हमारा मजाक उड़ाने आए, हमें ये जताने आए कि हमने अपनी बेटी का रिश्ता नहीं किया, उसका सौदा कर दिया है। पहली बार सिर कटवाने वाले वीरों ने शत्रु के सामने अपना सिर झुका दिया। ना मैनावती, बताओ ना, किसने कहा तुमसे कि तुम्हारा सर आज झुका हुआ है? तुम्हारा सर तो आज गर्व से उठा हुआ है मैनावती। आमेर के प्रजा का सर बचाने के लिए जो निर्णय हमारे बेटे ने लिया है बिल्कुल सही। हाँ। कैसे मासा? जलाल हमारा शत्रु है। जलाल हमारा शत्रु था, आमेर को हड़प करना चाहता था वो, लेकिन मैनावती, हमारे आसपास के राजाओं को देखो, सबकी आंखों में आमेर पर कब्जा करने का सपना पल रहा था। जलाल को हम एक क्रूर मानते, अगर जलाल क्रूर होता तो समझौता और संबंध का रास्ता नहीं अपनाता, थाल में सजाकर विवाह का शगुन नहीं भेजता, वो हमारे बेटों का कटा हुआ सर बेचता। अगर ये सच है कि जोधा एक शत्रु के यहां जा रही, तो मैनावती ये भी सच है कि जोधा शहंशाह की मलिका बनने जा रही। तुम्हें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए, आंखों में आंसू नहीं, अभिमान होना चाहिए, और दिखा दो दुनिया को कि तुम हिंदुस्तान के होने वाले शहंशाह की, होने वाली मलिका की मां। कौन? कौन है? हाँ, मैं जोधा। सुजामा, आपने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? इतना बड़ा विश्वासघात करके क्या मुंह लेकर आए आप यहाँ पर? हमने कोई विश्वासघात नहीं किया, हमने सिर्फ युद्ध किया है आमेर की गद्दी के लिए, वो गद्दी जिस पर हमारे बापू साहब के जाने के बाद हमारा अधिकार था। उन वीरों के रक्त पर भी आपका अधिकार था जिसे आपने बहने दिया, या राजा सूर्यभान के सर पर आपका अधिकार था जिसे आपने यूं ही कट जाने दिया? राजा सूर्यभान के साथ जो भी हुआ उससे हमें भी बहुत ठेस पहुंची, इसलिए मुगलों का साथ छोड़कर आ गए। किसी विश्वासघाती पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। विश्वासघात हमने नहीं, तुम्हारे बापू साहब ने किया है, और आप जो वो करने जा रहे हैं वो। कुंवर सुजामल, हम अपने बापू साहब के विरुद्ध एक शब्द नहीं सुन सकते। जो सच में द्रोह कर रहा है उसके विरुद्ध तुम कुछ नहीं सुन सकती। पहले उन्होंने हमारे साथ छल किया, इस आमेर के साथ छल किया, और अब तुम्हें छलने जा रहे। हमने कहा ना, हमें कुछ नहीं सुनना है। किंतु जो बाहर हमने सुना उसके बाद तुमसे मिले बिना हमसे रहा नहीं किया। तुम्हारे बापू साहब ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया जोधा,
जिस जलालुद्दीन मोहम्मद से तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी, वो उससे प्रतिशोध लेने के लिए ही हमने ही बापू साहब को अपने विवाह की स्वीकृति दी है। जो कुछ भी हो रहा है हमारी इच्छा से ही हो रहा है। अब आप यहां से चले जाइए। राजा सूर्यभान तो अब नहीं रहे, पर जोधा अभी जीवित है। हम आमिर और हमारे बाकी के भाइयों के लिए कुछ भी करेंगे। जोधा, तुम ठीक हो? सूजामल, भाई साहब, पकड़ो इसे। जोधा, एक बार जाओ और जाके पूछो राजा भारमल से अपनी गद्दी बचाने के लिए वो किससे हाथ मिलाकर आए। भाई साहब, क्या कह रहे थे सुजामल भाई साहब? जोधा, सूजामल आया है। जरूर वो किसी सिपाही के साथ। भाई साहब, पहले आप हमें बताइए उनकी बातों का क्या अर्थ था? जोधा, सूजामल एक राजद्रोही है और तुम उसकी बात का भरोसा कर रही हो। दिन निकट आ रहा है, आप जोधा को बता क्यों नहीं देते कि उसका ब्याह एक राजकुमार से नहीं जलाल से तय हुआ है? कोई अच्छा अवसर मिले तो हम स्वयं जाकर बता देंगे मैनावती। आप जल्द से जल्द उसे बता दीजिए, वरना देर हो जाएगी। आओ जोधा, आओ। हम तुम्हारे गहनों की बात कर रहे थे। भगवान दास, ये तुम्हारे हाथ से रक्त कैसे? सूजामल आया था। उसकी तलवार छूकर निकल गई। वो यहाँ क्यों आया था और कैसे? गुप्त मार्ग से पहुंचा होगा। घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन वो यहाँ आया ही क्यों? वो हमसे मिलने आए थे बापू साहब, किंतु हमने साफ कह दिया अब हम उनसे कभी नहीं मिलना चाहेंगे। आप ठीक थे बापू साहब, अब भाई साहब पहले जैसे नहीं रहे। आपके बारे में भी न जाने क्या भला बुरा कह रहे थे कि पूछना तुम्हारे बापू साहब से कि किसके साथ हाथ मिलाया है। किंतु हमने उनकी एक न सुनी।